हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। तो दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी कहे तो एग्जाम है दोस्तों, उसमें कहे तो आपका प्रश्न पूछने वाला है। देखिए, इसमें कहे तो आपको 100 महत्वपूर्ण कहे तो भारतीय संविधान जो इतिहास है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहे तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा को कहे तो दीवानी अधिकार कब सौंपी गई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कब 1765 में, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका दूसरा नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1773 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सारा कुछ कहे तो प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कहे तो बंगाल के गवर्नर को कहे तो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका कहे तो ए हो जाएगा। ठीक है, 1773 एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कहे तो मद्रास, मुंबई के गवर्नर कहे तो बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक है, तो ये सब कहे तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा 1773 एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 5 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की कहे तो जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1773 एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्या कह रहा है कि 1773 के अधिनियम द्वारा कहे तो कलकत्ता में कहे तो कब सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। ठीक है, यानी किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा 1774 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 7 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा 1781। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 8 नंबर कि किस अधिनियम द्वारा कहे तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को कहे तो पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहे तो कहा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका कहे तो बी हो जाएगा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 9 नंबर क्या कह रहा है किस अधिनियम द्वारा कहे तो बंगाल के गवर्नर को कहे तो परिषद में कमांडर इन चीफ के कहे तो पद पर भी प्रावधान किया गया था। तो किस एक्ट के तहत, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए 1786 एक्ट के तहत। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका 1773। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 11 नंबर की पिट्स इंडिया एक्ट है किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित किया गया था आपका 1784 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 12 नंबर क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के कहे तो साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ कहे तो व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, एक कई बार आपसे कहे तो पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए 1813 है चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 13 नंबर क्या कह रहा है कि ब्रिटिश जो संसद के कहे तो किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर कहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी होगा कहे तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है 14 नंबर कह रहा है कि ब्रिटिश मिशनरी जो है को कहे तो भारत में बसने का अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, किस एक्ट के द्वारा, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कहे तो 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 15 नंबर कि ब्रिटिश जो सरकार है किस अधिनियम ने सबसे पहली बार कहे तो भारत में कहे तो शिक्षा के लिए कहे तो 1 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा चार्टर एक्ट कहे तो अधिनियम 1813। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल कहे तो पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम खाली स्थान द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है 17 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस अधिनियम द्वारा कहे तो भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कहे तो लगाने के लिए कहे तो अधिकृत कर दिया गया। ठीक है, तो किस एक्ट के तहत? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1813 अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको 18 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कहे तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में कहे तो स्थानीय प्रतिनिधित्व का कहे तो प्रारंभ किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1853 एक्ट के तहत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस कानून द्वारा कहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी से कहे तो सत्ता ब्रिटिश जो है आपका साम्राज्य को हस्तांतरित कहे तो कर दी गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 20 नंबर क्या कह रहा है? दोस्तों मेरा कंटेंट मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस के द्वारा कहे तो भारत के कहे तो भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहे तो पद सृजित किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 21 नंबर क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कहे तो कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 22 नंबर की कह रहा है किस अधिनियम द्वारा कहे तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को कहे तो शामिल करने की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1861। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्या कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा कहा तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1861। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर 1861 के अधिनियम द्वारा कहे तो वायसराय को आपातकाल के दौरान कहे तो अध्यादेश की अवधि कितनी होता था? ठीक है, कितना होता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 6 माह। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 25 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कहते हैं भारत के गवर्नर जनरल को कहते हैं अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी पीसीएस ने आपका 1997 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 26 नंबर की किस अधिनियम द्वारा कहे तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में कहे तो अतिरिक्त कहे तो सदस्य यानी जो गैर सरकारी है, ठीक है, संख्या बढ़ाई गई किस अधिनियम के तहत? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ए 1892 के तहत। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर की निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को कहे तो बजट पर कहे तो बहस करने का शक्ति प्राप्त है? तो किस एक्ट के तहत? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कहे तो बी हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 28 नंबर क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से पहली बार कहे तो किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को कहे तो वायसराय और कहे तो गवर्नर की कहे तो कार्यकारी परिषद के साथ कहे तो एसोसिएशन, ठीक है, बनाने का प्रावधान किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए 1909 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 29 नंबर 1909 के कहे तो अधिनियम द्वारा वायसराय कहे तो जो कार्यपालिका परिषद है के प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ठीक है, इसको याद करते चलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में कहे तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की कहे तो व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी कहे तो पार्लियामेंट्री सुधार 1909 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों 1909 का अधिनियम कहे तो संबंधित था? ठीक है, तो किससे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यानी कि पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत में कहे तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम जो है सबसे पहले खालिस्तान द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों आपका पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909 के तहत। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2020 में, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में और फर्स्ट स्टेज में पूछा हुआ है। ठीक है, अगला सुन दोस्तों आपका 33 नंबर क्या कह रहा है भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की तो शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा पार्लियामेंटरी सुधार 1909 के तहत। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कब? 1909 में।
अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर कि मुसलमानों के लिए कहे तो अतिरिक्त निर्वाचन जो मंडल है प्रारंभ में कहे तो किसके द्वारा लाया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है तो 1909 के कहे तो इंडियन काउंसिल जो एक्ट के कहे तो किस बात कहे तो की व्यवस्था की गई है? ठीक है, इसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि किस अधिनियम सरकार के भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार जो है विधायिका में कुछ निर्वाचन यानी कि प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। इसका सही आंसर हो जाएगा कहते दोस्तों आपका कहते करेक्ट हो जाएगा बी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है, चलिए अगला सुन देखते हैं आप आपका 38 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों कि किस अधिनियम ने कहते प्रांतों में द्विविध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कहे तो 1919 भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्या कह रहा है भारतीय विधान पालिका कहे तो प्रथम बार कहे द्विव सदनीय बनाई गई। ठीक है, कब? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1909 के भारत काउंसिल एक्ट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्या कह रहा है कि केंद्र में कहे तो कौन सा एक्ट द्विव सदनीय विधायिका लाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन को हो जाएगा सी। ठीक है, 1919 के एक्ट के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर को भारतीय विधान पालिका प्रथम बार कहे तो द्विसदनीय कब बन गई? ठीक है, बनाई गई कब, किसके तहत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक है, अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 42 नंबर क्या कह रहा है कि द्विविध शासन प्रणाली राज्य में क्यों लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी कहे तो 1919 का कहे तो अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43 नंबर भारत में द्विविध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, किस अधिनियम के तहत? तो 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि 1919 एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्या कह रहा है दिए गए निम्न में से भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम द्वारा कहे तो भारतीय प्रांतों में द्विविध शासन की व्यवस्था की गई थी? तो द्विविध शासन की व्यवस्था कहे तो बात करते दोस्तों ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर के मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। 46 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कहे तो पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट में से कहे तो अलग कर दिया गया? ठीक है, तो कब? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा आपकी कहे तो 1919। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर किस अधिनियम द्वारा कहे तो वैधानिक कहे तो आयोग का गठन किया गया? ठीक है, जिसके कार्य प्रति 10 वर्ष या कहे तो बाद में संवैधानिक सुधारों पर कहे तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा 1919 एक्ट के तहत। ठीक है, अगले क्वेश्चन है 48 नंबर क्या कह रहा है मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार को कहे तो प्रावधानों का सार था, क्या था? तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। ठीक है, क्या था? प्रांतों में द्वारा शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर किस अधिनियम को कहे तो मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका कहे तो दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार कहे तो द्विसदनीय बन गई थी। ठीक है, कब? ऑप्शन सी कहे तो 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगले सुने 51 नंबर को 1919 के अधिनियम द्वारा कहे तो किस वर्ष लोक सेवा आयोग का कहे तो गठन किया गया? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑप्शन डी 1926 में। तो लोक सेवा आयोग का स्थापना भी 1926 में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला सुन दोस्तों आपका 52 नंबर की एक संघीय व्यवस्था और कहे तो केंद्र में द्वैत शासन का कहे तो भारत में लागू किया गया था किस एक्ट के तहत? इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1935 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला सुन दोस्तों आपका 53 नंबर अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, कब? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा एक्ट 1935। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने कहे तो भारत में संघीय शासन का व्यवस्था की गई थी? ठीक है, किसके तहत? ऑप्शन सी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, आपका 1935 के अधिनियम द्वारा कहे तो स्थापित कहे तो संघ में अवशेषों शक्तियों का किसको कहे तो दी गई थी? ठीक है, तो शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। ठीक है, गवर्नर जनरल को, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका 56 नंबर के भारत शासन अधिनियम जो 1935 के तहत कहे तो प्रस्तावित कहे तो संघीय प्रणाली थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए अखिल भारतीय संघ। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 57 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के कहते हैं फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए दोस्तों। किस अधिनियम के तहत? ऑप्शन सी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बर्मा का वर्तमान में नाम क्या है, तो आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए भारत सरकार अधिनियम जो है दोस्तों आपको क्या कह रहा है कि 1935 में कितने धाराएं थी, तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 321। अब सुना आपका 59 नंबर के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा कहे तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बताइएगा कौन सा अधिनियम द्वारा। देखिए अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 60 नंबर क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्र में द्विविध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत हेतु स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। अगले क्वेश्चन है आपका 61 नंबर क्या कह रहा है कि 1935 का कहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, ठीक है। इनसे बहुत कुछ लिया गया है एक्ट आपका 1935 के तहत से, ठीक है। देखिए प्रांतीय स्वतंत्रता का तो प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया, तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1935 भारत सरकार अधिनियम से, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सुन दोस्तों आपका क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की, तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, आपका अखिल भारतीय संघ व्यवस्था का प्रावधान किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की कहते रचना जो उत्पत्ति है समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन है 65 नंबर कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। अगले क्वेश्चन है 66 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो किस अधिनियम के ने कहे तो केंद्र में द्विविध शासन प्रणाली को स्थापित किया था, तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम आपका 1935, ठीक है। अगले क्वेश्चन है आपका 67 नंबर क्या कह रहा है कि प्रांतीय स्वतंत्रता का कहे तो शुरू करने के लिए भारत सरकार की कहे तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कहे तो कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम आपका 1935 के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले संविधान अधिनियम जो 1935 द्वारा स्थापित संघ में कहे तो अवशिष्ट कहे तो शक्तियाँ किसे दे दी गई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा गवर्नर जनरल को, ठीक है। अगले क्वेश्चन है आपका 69 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति अध्यादेश जो है निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है, कौन सा अधिनियम, ऑप्शन बी, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको याद रखिएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश शासन है काल में कहे तो संविधान की विकास में कौन सा कहे तो कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट आपका 1935। अगला सुन दोस्तों आपका 71 नंबर की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के कहते चुनाव का आयोजन किए गए, ठीक है, तो कब, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों आपका ए, ठीक है, आपका जुलाई 1946 में। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर क्या कह रहा है केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी किसके तहत, यानी कि इसके आने के बाद, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है, कैबिनेट मिशन आने के बाद, यानी कि 1946, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 73 नंबर के 1946 में कहे तो भारत में अंतरिम सरकार का कहे तो मुखिया कौन था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको 74 नंबर जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की कहते घोषणा की गई थी कब, तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त जो 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का तो राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। अगले क्वेश्चन 77 नंबर कह रहा है कि 1947 में बने नेहरू की कहतु सरकार कानून मंत्री थे, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन 78 नंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के थे, इसका सही आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री, ठीक है। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपको 79 नंबर की प्रथम जो है जब स्वतंत्रता का गठन होता तो उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ऑप्शन बी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो याद रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्या कह रहा है कि कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी में प्रस्तावित कहे तो प्रस्ताव में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 कहे तो खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो अभी बतलाए आपका कहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 81 नंबर है कि इनमें से कौन सा 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अच्युत पटवर्धन। ठीक है, अगला दोस्तों आपका क्या कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के इतिहास से आपका 83 प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।